मैं पंकज यादव, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ से आप सभी चित्रकला के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम चित्रकला के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है आज का, ये सभी बीए चित्रकला के सभी वर्षों मतलब कि सभी विद्यार्थियों मतलब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। पर यह विशेष तौर पर आप प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो चित्रकला है यह एक प्रायोगिक विषय है और यह प्रायोगिक विषय है आपके मतलब कि जो प्रायोगिक विषय में आपको जो भी कार्य करना है वह सभी आपको अपने हाथ से बनाकर करना है, चित्र बनाकर करना है, रेखा रंग सब भर के करना है। परंतु फिर भी उस प्रायोगिक विषय के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें पढ़ लेते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या जब चित्रकला का प्रारंभ होता है तो वह क्या क्या तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें चित्रकला में पड़ती है। तो बच्चों, टोटल 6 तत्व होते हैं। मैंने यहाँ उनके नाम लिखे हैं: रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। इनके मैंने इंग्लिश नेम भी लिखे हैं ताकि आपको याद रहे कि अंग्रेजी भाषा में इन्हें किन नामों से जाना जाता है। हो सकता है कि मैं जब आपको पढ़ाऊँ तो मैं इन अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करूं। तो आप सभी जानते हैं कि हम मनुष्य के बारे में भी कहा जाता है कि मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती। इन 5 तत्वों से मिलके मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो उसी प्रकार से चित्रकला के तत्व जो हैं, इन्हीं तत्वों से यह चित्रकला बनी है। किस प्रकार बनी है वह मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखा के बारे में। तो रेखा से पहले एक और शब्द की बात आती है, वह है अंकन, क्योंकि अंकन जो है वह रेखा से ही जुड़ा हुआ है, रेखांकन। तो रेखांकन में हमें क्या करना पड़ता है, क्या होता है रेखांकन? हमारे सामने जब हम चित्र बनाते हैं तो एक खाली शीट होती है, खाली धरातल होता है। उस पर जब हम अपने किसी भी माध्यम, पेन, पेंसिल, ब्रश के माध्यम से कुछ उकेरते हैं तो वह जो अंतराल है, वह अंतराल अब खाली अंतराल नहीं रह गया है, उस पे एक क्रिया प्रारंभ हो गई है। उस क्रिया को ही कहते हैं अंकन। रेखा की सहायता से किसी भी प्रकार का उस धरातल को भरना, वह अंकन कहलाता है, रेखांकन कहलाता है। रेखांकन में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है रेखा की परिभाषा। रेखा की परिभाषा आपने गणित विषय में भी पढ़ी होगी कि 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम रेखा कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है यह चित्रकला में कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्र तो रंगीन भी होते हैं और श्वेत श्याम भी होते हैं। पर रंगीन में रंगों का महत्व होता है, श्वेत श्याम में रेखा का महत्व होता है, दोनों में ही रेखा का महत्व होता है। तो इसका मतलब रंग बाद में आएगा, रेखा पहले आएगी। तो रेखा सबसे ज़रूरी तत्व हो जाता है चित्रकला में। तो अब यहाँ मैंने आपको ये दिखाया है कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कि अंकन शब्द का अर्थ है कि कलम या किसी अन्य यंत्र की सहायता से किसी धरातल पर निशान छोड़ते जाना, और रेखा की परिभाषा मैंने दे ही दी है। तो रेखा किसी भी आकार का मूल तत्व हो जाता है। जब धरातल पर हम कुछ रेखाएं खींचते हैं तो वह किसी न किसी रूप का धारण कर लेती हैं। रेखाएं हमारी चित्रकला में कई प्रकार की बताई गई हैं। मैं कुछ रेखाओं का आपके सामने रखता हूँ
जैसे कि एक होती है सीधी या लंबवत रेखा, जिसे अंग्रेजी भाषा में वर्टिकल कहा जाता है। ये सामने आपको चित्र घ में दिखाई दे रही होगी, सीधी रेखा जो हम कहते हैं। अब क्या होता है, जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं का कोई ना कोई प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। तो उनके प्रभाव यहाँ ब्रैकेट में, इस PDF फाइल में ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जैसे कि सीधी लंबवत रेखा है, वो गौरव की प्रतीक होती है, शक्ति की प्रतीक होती है, स्थायित्व की प्रतीक होती है, शांत चित्ता, आकांक्षा, ये सब उसके प्रभाव हैं जो हमारे मन पे पड़ते हैं। एक चित्रकार को इन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही रेखाओं का चयन करना चाहिए कि उसे कहाँ पर सीधी रेखा, अगर उसने सीधी रेखा खींची है तो उसका मतलब है कि वो किसी प्रकार के गौरव को या स्थायित्व को दर्शाना चाह रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक रेखा का एक भाव होता है, प्रभाव होता है। अगली जो रेखा है वह सीधी पड़ी हुई रेखा है, जिसे हम हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में इसे क्षितिज रेखा भी कहते हैं। क्षितिज वह बिंदु या स्थान होता है जहाँ हमें धरती और आसमान दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इसके मन पर पड़ने वाले प्रभावों में सबसे ऊपर है विश्राम की प्रतीक है, ये निश्चलता का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, यह भी शांति का प्रतीक है, मौन और संतुलन का प्रतीक इसे माना गया है। यह चित्र में, इस चित्र ख में आपको एक फूलदान के पीछे खींची हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि चित्र क में आपको जो फूलदान रखा हुआ है वो थोड़ा आपको विचलित करता है, क्योंकि उसमें स्थायित्व नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ पर वो पीछे हॉरिजेंटल लाइन खींच दी गई है, जिसके कारण यह एक हमें शांति दे रही है कि हाँ, ये किसी धरातल पर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ दिख रही है चित्र ख में कि ये होती है सीधी पड़ी हुई रेखा। अगली रेखा है वह है कर्णवत रेखा, जो कि किसकी प्रतीक है? उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता, नाटकीयता का प्रतीक है। ये चित्र क में आपको यहाँ तिरछी रेखा दिख रही है, और इसको चित्रों में किस प्रकार यूज किया जाता है, ये एक नारी आकृति दिख रही है कि किस तरह से वो नृत्यरत है, तो उसमें इस तरह की इसका प्रयोग किया गया है। ये एक एग्जाम्पल है। कोणीय रेखाएं, ये जो एक दो रेखाएं जब आपस में कोई कोण बनाती हैं तो वह कोणीय रेखाएं बन जाती हैं। इसका भी चित्रों में काफ़ी रूप से प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा यह व्याकुलता के भाव को दिखाने के काम आती है। पांचवी रेखा जो है वह है जो पांचवी रेखा है वह है एक पुंजी रेखा। एक पुंजी रेखा में क्या होती है, एक ही बिंदु से निकलती हैं ये सारी रेखाएं। जैसे कि हमारे रोशनी का जो केंद्र होता है, सूरज या बल्ब, उसमें से हम आँखों को जब थोड़ा बंद करते हैं तो वो रेखाएं कुछ उसमें से किरणें निकलती दिखाई देती हैं। जैसे फूलदान है, फूलदान के एक हिस्से से पत्तियाँ और फूल निकल रहे हैं, तो यह इसका एग्जाम्पल है। इसको हम अपने चित्रों में इस प्रकार से यूज करना चाहिए। चक्राकार रेखाएं ये इस प्रकार से हैं कि एक ही बिंदु के चारों ओर ये गोल 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 घूमती रहती हैं। इसको हम उपयोग में लेते हैं, जैसे यहाँ सर्प बना हुआ, तो सर्प को बनाते समय इसका उपयोग किया जाता है, या कुछ डिजाइन मारने, रंगोली बनाते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक रेखा और बच गई है जिसे हम कहते हैं प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाएं मतलब ये धरातल में बहती हुई सी दिखती हैं। इनकी जो आकृति होती है बड़ी सुंदर होती है, क्योंकि इसमें कोई कोण नहीं होता, एकदम कोमलता होती है, लहरदार, लयात्मक, संगीत की भांति ये चित्र में दिखाई देती है। नदी नाले आदि बनाने में या किसी प्रकार की गति दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो सीधा हम चलते हैं रूप के ऊपर। रेखा के बाद क्या, रेखा जब चलती है खाली धरातल पर तो वह किसी न किसी प्रकार के रूप का निर्माण करती है। रूप को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फॉर्म, FORM। फॉर्म की यहाँ एक तरह से हमने फुल फॉर्म बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवेलेशन ऑफ मैटर, मतलब कि सबसे पहले जो जिसका हमारी आँखों से परिचय होता है वह क्या होता है, रूप होता है। और रूप क्या होता है, किसी भी स्थान पर एक बच्चों ध्यान से समझिएगा कि आकार एक अलग चीज़ होती है और रूप अलग चीज़ होती है। आकार द्विआयामी होता है और रूप त्रिआयामी होता है। आकार का कोई रंग नहीं होता पर रूप का कोई रंग होता है। जैसे कि एक
सर्किल आप प्रकार से बनाते हैं तो वह एक आकार है, पर उसमें जब आपने लाल नीला रंग या उसको अपने फुटबॉल की भांति या धरती के नक्शे की भांति बना दिया है, गेंद दिखा दिया है या सूर्य दिखा दिया है उसी आकृति से, उसी गोलक, तो वह रूप हो जाता है। तो सामान्यतः रूप दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित रूप कहलाता है, एक अनियमित। अंग्रेजी भाषा में इसे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ साथ में चित्र दिखाया गया है कि एक गोला है, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो जब उसको मध्य से विभाजित किया जाता है तो उसके आमने सामने जो भाग हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। किसी प्रकार से उसको आग ऊपर से बीच में से करें या तिरछा करें, हॉरिजॉन्टली करें, वर्टिकली करें, डायगनली करें, तो उसका विभाजन जब इस प्रकार से करते हैं तो एक दूसरा आमने सामने के रूप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो नियमित रूप कहलाएंगे। अनियमित रूप कैसे होते हैं, जिनको आप विभाजित करें तो वह एक जैसे ना दिखाई दें, उसका अगल और बगल वाला हिस्सा एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ कप है, ये सॉरी गिलास है, गिलास की जगह अगर एक जग बना दिया जाए, इसके पकड़ने का कुंडा होता है, पकड़ने की नली होती है, तो जब उसको विभाजित करेंगे तो एक साइड तो पकड़ने वाला कुंडी आपको दिखेगी, दूसरी साइड नहीं दिखेगी। इसका मतलब वह क्या है, एक अनियमित रूप या असममित रूप या एसिमेट्रिकल रूप है। रूप जो होते हैं हमारे चित्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका, और रूप कई प्रकार के होते हैं, आयताकार रूप, त्रिभुजाकार रूप, विलोम त्रिभुज, अंडाकार, वृत्ताकार। ये लगभग 5 महत्वपूर्ण आकार हमारे होते हैं और प्रत्येक आकार का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे त्रिभुजाकार का शाश्वत, विलोम का लिप्तता, अंडाकार का लावण्य, बहुत सुंदर आकार है अंडाकार, वृत्ताकार की पूर्णता। वृत्ताकार और अंडाकार दो अलग अलग रूप हैं। त्रिभुजाकार का उल्टा विलोम त्रिभुजाकार, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है परंतु जो अन्य है वह है आयताकार या वर्गाकार। ठीक है, तो जो रूप होते हैं, अब इन रूपों का महत्व आप समझ लीजिए चित्र में कि रूप का क्या होता है, क्योंकि किसी भी रूप के बिना चित्र की कल्पना लगभग असंभव है। हालांकि आजकल के मॉडर्न आर्ट में, आधुनिक कला में एक अन्य प्रकार का चित्रण चल पड़ा है जिसे हम अमूर्त चित्रण कहते हैं, मतलब कि उसमें कोई मूर्त नहीं होती है। पर हम लोग अभी विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए मूर्त वाली चित्रकला, मतलब ऐसी चित्रकला, ऐसी कला जिसमें रूप हो, वह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब अगला जो टॉपिक आता है वह है रंगों के बारे में। रंग तीसरा तत्व है कला का, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में कि रंग क्या होता है। तो इसको हम अभी देखते हैं, रंग क्या होता है।